हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शंकर ट्यूटोरियल। तो ये है अपना क्लास 8 NCERT स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पार्ट स्क्वायर का और उसके बाद हम चलेंगे स्क्वायर रूट पे। तो मैंने इस पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्टकट मेथड ऑफ स्क्वायरिंग अ नंबर, मतलब कैसे एक नंबर को आप क्विकली स्क्वायर कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से स्क्वायर कर सकते हैं। तो एक फार्मूला है, बहुत फेमस है, सब लोग इरिटेट करता रहता है ये फार्मूला बोल के। फार्मूला क्या है? फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। इसका फार्मूला क्या होता है? a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोग बोलेंगे अरे यार, सुन सुन के थक चुका हूँ मैं ये फार्मूला, बट क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अब एक यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो कि मैंने लिया नंबर 43। अभी किसी ने बोला, आपके अंकल आए, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो आए और पढ़े लिखे लोगों को बहुत खुजली रहती है चीज़ें पूछने की। तो मान लीजिए वो आए और आपसे पूछा कि भैया 43 का स्क्वायर तुझे पता है क्या? आप मल्टीप्लाई करने लगेंगे 43 इंटू 43, बट क्विकली हो सकता है। ये कैसे? ये देखिए, 40 + 3 करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 40 + 3 जब मैंने किया तो सेम ही रहा नंबर, 40 + 3 43 होगा और स्क्वायर कर दिया। अब जब ये देखिए, ये फॉर्मूले के बेस पे आ गया। तो चलिए, इसमें ए क्या है लिख लेता हूँ। हेयर वी हैव, क्या है? a = अपने पास 40 है और b = अपने पास 3 है। तो चलिए फॉर्मूले पे बिठाइए। a स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है अपने पास? a की जगह 40, b कितना है अपने पास? 3। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। आप बोलोगे सर 40 का स्क्वायर तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा भैया। कैसे नहीं करना पड़ेगा? अभी देखिए, आपको 4 का टेबल आता होगा, तो क्या करेंगे? 4 4 जा 16 और ये 0 की जगह 2 0, एक 0 की जगह 2 0 हो गया। 40 का स्क्वायर 1600। 3 का स्क्वायर तो सबको याद रहता है, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। उसके बाद चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? बहुत बड़ा नंबर है ये, तो कुछ बड़ा नहीं है, मैं छोटा करूँगा ना इसको। देखो, 2 4 जा 8, करेक्ट, और 8 3 जा 24। बोलोगे सर ये 0 किधर गया? ये लो तुम्हारा 0, हो गया इजी। अब चलो, अब जब हम ऐड करेंगे तो ऐड भी हम क्विकली कर सकते हैं ऐसे ही। जैसे देखो, 0 9 0 कितना? 9। उसके बाद 4, इधर कुछ नहीं है, 0 4, इधर 2, इधर कुछ नहीं है, 6 2 6 8। तो नंबर जो है अपना क्या हो गया? 1849 हो गया। वेरी इजी। ऐसे ही एक दूसरा इसका भाई है, इस फॉर्मूले का एक भाई है। क्या है इसका भाई? a - b का होल स्क्वायर। अब बोलोगे अरे एक कम था क्या, दूसरा भी ले आए सर आप? क्या करें, करना पड़ेगा भैया। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं हम। तो सेम रहता है ये फॉर्मूला भी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, खाली ये प्लस की जगह -1 आ जाएगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। चलिए एक काम करें, इसी नंबर को ले लें हम। ठीक है, आप लोग बोलते हो तो ले लेता हूँ। 43 का स्क्वायर इस नंबर में हम लेते हैं। नहीं तो 43 का स्क्वायर थोड़ा सा इसमें हार्ड हो जाएगा आपके लिए, तो मैं एक काम क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर ईजी कैसे होगा? तो इसको हम लिख सकते हैं 100 - 1 का स्क्वायर। जब आप 100 - 1 का स्क्वायर करोगे तो लिख सकते हो कि हेयर वी हैव व्हाट वी हैव सर? a = 100 और b = 1। फॉर्मूला तो पता है, अब फार्मूले पे पुट करेंगे हम वैल्यू को। तो एक स्क्वायर की जगह 100 का स्क्वायर और b स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 ही रहेगा, a की जगह कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा और b की जगह 1 आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने बताया था घबराना नहीं है। 1 का 1 और 2 टाइम्स 0 का 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 हो गया स्क्वायर।
2 टाइम्स 0 है, स्क्वायर करना है तो 4 टाइम्स 0, 3 टाइम्स 0 है, स्क्वायर करना है तो 6 टाइम्स 0, फिनिश। +1 और माइनस 2 इंटू 100, 200 इंटू 1, 200, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो उतना ही रहेगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1001 माइनस 200, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9801। वेरी सिंपल। स्क्वायर फाइंड आउट करना तो बहुत सिंपल हो गया सर, अब तो मैं कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूँ। ऐसा आ रहा है आप लोगों के दिल में? यस, आना भी चाहिए। अभी तक तो हम कर रहे थे स्क्वायर, अब स्क्वायर का भाई जो है वो नाराज़ हो गया कि अभी तक तुम लोग पढ़ रहे हो स्क्वायर के बारे में, मेरे बारे में कब पढ़ोगे। तो अब हम करेंगे स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट जब हम करने लगेंगे तो स्क्वायर रूट में क्या रहता है, पहले हम क्या था कि 2 इंटू 2 = 4 निकालते थे। अब हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें 4 दे देगा और बोलेगा कि ये किसका स्क्वायर रूट है भाई पता, तो हम क्या बोलेंगे सर 2 का है, राइट। हमें दे देगा कि 16 किसका स्क्वायर रूट है भाई बता, 4 का है सर। ठीक, कैसे, चलिए आइए करते हैं उसको। अभी देखो, सबसे पहले यहीं पे एक मैंने नंबर लिया है 16 का फैक्टर निकालना आता है। चलिए 16 का फैक्टर निकालते हैं, तो 2 से करते हैं पहले। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 16 का जब हमने फैक्टर निकाला तो कितना हो जाएगा, जब आपसे कोई पूछेगा कि 16 का स्क्वायर रूट निकालो तो 16 ऐसे रहेगा कुछ अंडर रूट में। अब इसका आपको रूट निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये फैक्टर क्या है इसके 2, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये देखिए 2 2 का पेयर बन रहा है, 1 2 3 4, 2 2 का पेयर बन रहा है, तो कितना हो जाएगा 2 2 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा और एक एक खराब हो जाएगा, किसके चक्कर में, ये स्क्वायर को ख़त्म करने के चक्कर में। तो 2 2 की जगह 1 2 बाहर आएंगे, उसके बाद 2 2 की जगह 1 2 बाहर आ जाएंगे। तो अंडर रूट 16 का जो स्क्वायर हो गया वो अंडर रूट 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। वेरी गुड। चलिए अब कुछ इसके रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट जो होता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, स्क्वायर रूट जो होता है इवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एंड ऑड परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ऑड। अभी मैंने आपको बताया था कि इवन का इवन अगर यहीं पे अंडर रूट 9 रहता तो इसका 3, तो 16 का 16 इवन है तो उसका जो आया नंबर वो इवन आया, और ऑड का ऑड 9 है तो उसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया, ऑड आया। और ऐसे कुछ रूल्स हैं जिसको हम लोग जब चैप्टर बनाते रहेंगे तब ख़त्म होगा। उसके बाद आप लोगों को एक चीज़ मैंने पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है, क्या बताया है कि 2 3 7 8 जिसके लास्ट में आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो चलिए इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज चालू, और आप लोगों को इसके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो, जनरली जब आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है फैक्टर निकालने के लिए। कोई भी नंबर दिया हुआ है आपको, मान लो कि एक नंबर दिया हुआ है 400, इसका बोला किसी ने कि स्क्वायर रूट, तो इसका फैक्टर करेंगे हम 200 जा 400, 2 से अगेन 100 जा, उसके बाद 2 से अगेन 52 जा 100, 2 से अगेन 25 2 जा 50। अब 2 से तो नहीं कर सकते, 5 से करेंगे, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो 400 इसका फैक्टर क्या क्या आ गया, 2 इंटू 2 लिख लेंगे सारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 5, करेक्ट। तो अब अंडर रूट जब 400 है तो इसके जो फैक्टर्स रहेंगे वो भी अंडर रूट में रहेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब अंडर रूट 400 का, अब चलिए पेयर का एक बाहर करेंगे, एक पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। तो एक पेयर 2 का है तो एक बाहर आएगा, एक पेयर 2 का और है तो एक 2 बाहर आएगा, एक पेयर 5 का है तो एक 5 बाहर आएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो अंडर रूट 400 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 20 का स्क्वायर रूट। तो ये ऐसे करके आप लोगों को स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। आप लोगों को किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
Please subscribe this channel and share with your friends to get interesting course videos. Thank you so much.